अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपर्ट एकेडमी। लास्ट टाइम हमने एलिमेंट को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम कंपाउंड को स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें दो बातें डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन है, जो कंपाउंड है वो कम्बिनेशन ऑफ एटम से बनता है। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ एटम। लास्ट टॉपिक में जब हमने एलिमेंट्स को डिस्कस किया था तब भी हमने यही कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं वो कम्बिनेशन ऑफ एटम से बनते हैं मिलके, लेकिन साथ हमने कंडीशन बता दी थी कि एटम सेम टाइप के होने चाहिए। ठीक है, जबकि कंपाउंड्स में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। इसमें जो डिफरेंट टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं और सेम टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये आपस में कंबाइन होके क्या बना देंगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, तो ये कंपाउंड है, इसमें मॉलिक्यूल्स ही हैं लेकिन डिफरेंट एटम्स के इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज हम इसमें डिस्कस करते हैं, फिक्स रेशो बाय मास। ठीक है, कि जो कंपाउंड है उनकी जो रेशो है वो फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम बात करें, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, आपको पता है जो कार्बन है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होता है उसका होता है 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, रेशो की बात की है तो इसका मतलब हमने रेशो किस में लेनी है, कार्बन में और ऑक्सीजन में। अगर हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो जितनी हम फाइंड करेंगे उतनी ही होगी, देन हमारे पास और कार्बन डाइऑक्साइड का कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन की हमारे पास है 12 और ऑक्सीजन की है 16। यहाँ पे ऑक्सीजन के हमने कितने मॉलिक्यूल लिए हैं, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 12 रेशो 32। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हम 12 ग्राम कार्बन लेंगे और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, आप इसको और सिंप्लीफाई कर लें, आप 2 पे डिवाइड कर लें, 2 6 आर 12, 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, इसको और सिंप्लीफाई कर लें, 2 3 आर 6, 2 8 आर 16। ठीक है, तो ये सिंपल रेशो है। अगर आप 3 ग्राम कार्बन लेंगे और 8 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, देन ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंपाउंड है वो आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रेशो में अगर आप जरा सी भी ऊंच नीच करेंगे देन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। ठीक है, तो उसकी जो रेशो है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये कंडीशन है कि जो इनकी रेशो है वो फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, और वाटर की बात करते हैं, दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, H2O, इसमें हमने किस में रेशो लेनी है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, हाइड्रोजन का आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर 1 होता है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो ये 2 1 2 16, इसकी सिंपल रेशो होगी 2 1 2 2 8 6। ठीक है, तो इसकी सिंपल रेशो क्या है, 1:8। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन 1 ग्राम लेंगे और ऑक्सीजन 8 ग्राम लेंगे, देन ही आपके पास वाटर का कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट हम कंपाउंड्स की टाइप्स की बात करें। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक कंपाउंड्स, और सेकंड है कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, और जो आयनिक कंपाउंड है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। और जो कोवलेंट कंपाउंड है, ये आपस में जिन इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं देन ये बनते हैं। ठीक है, तो क्या है जो आयनिक बॉन्ड है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पास सोडियम है। ठीक है, आप सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लें। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 होता है और इसके ऑटोमोल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इसका पहला शेल है, ये इसका दूसरा है और ये इसका तीसरा। ठीक है, ये इसका डुप्लेक्टोर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, ये वाला जो शेल है ये भी कंप्लीट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, 8 इसमें होता है, 1 इसमें होता है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी इसने अपना ऑक्टेट टूल कंप्लीट करना है, लेकिन अब ये 7 इलेक्ट्रॉन एक टाइम में किसी से ले नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसका ये वाला शेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और क्लोरीन है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा। ठीक है,
ये इसका पहला शेल है, ये इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। और यहाँ पे इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। अब क्लोरीन यहाँ इससे अपना एक्सेप्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है किसी से, ये डोनेट कर रहा है, ये ले रहा है, ठीक है। इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ये आयनिक बॉन्ड बनता है इस तरीके से, ठीक है। और जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसको फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला यूनिट से, ठीक है। और अब हम कोवलेंट कंपाउंड की एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने कहा कि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, देन कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मीथेन की बात करते हैं, ठीक है, CH4। आपको पता है कि जो कार्बन होता है उसकी जो वैलेंसी होती है 4 होती है, ये 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 4 ही और चाहिए, तो ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन इसके साथ आके अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इनके पास एक एक है, आपको पता है किसके ऑटोमोशन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसके साथ शेयर करेगा, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे दोनों अपने शेयर करेंगे, यहाँ पे शेयर करेंगे और यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह इसका डुप्लेक्टुल कंप्लीट हो जाएगा और इसका ऑक्टेटुल कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड बन जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम फार्मूला यूनिट से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनको हम मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। किससे, मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है कि ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बन सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स पे, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल इस तरह के अगर सेम टाइप के एलिमेंट्स भी आपस में केमिकली रिएक्ट करें, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, O2, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये एक कंपाउंड भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि जो कंपाउंड है उसको ओवरऑल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको ओवरऑल हम केमिकल फार्मूला से डिनोट करते हैं, किससे, केमिकल फार्मूला से, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये इनका केमिकल फार्मूला है, मीथेन, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।